ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से जो हादसा हुआ वो कितना भयानक था। बादल फटने से पानी का जो सैलाब आया उसने हर तरफ तबाही की एक इबारत लिख दी। जिन कैंपों में यात्री ठहरे हुए थे वो कैंप देखते ही देखते पानी के तेज रेले में बह गए और इसमें मौजूद लोगों को भारी जानी नुकसान पहुंचा। इस प्राकृतिक आपदा के कारण 16 लोगों की जान चली गई, जबकि 40 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। इस हादसे के फौरन बाद ही राहत और बचाव के कार्य शुरू कर दिए गए थे, जो अभी भी लगातार जारी हैं। राहत और बचाव के कार्यों में सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी का नतीजा है कि 5 लोगों को जिंदा बचा लिया गया है। एनडीआरएफ की 3 टीमें तो कल रात में ही वहां शामिल हो गई थी रेस्क्यू ऑपरेशन में। चौथी टीम हमने शेषनाग से रवाना की थी, वो शामिल हो गई है। तो हमारे करीब 100 से अधिक रेस्क्यूअर इस समय रेस्क्यू कार्य में जुड़े हुए हैं। इसके सिवा और फोर्सेज की काफी नफरी वहां पे अवेलेबल है, जो उस समय से हमारे साथ शामिल है। सीआरपीएफ है, जेएंडके पुलिस की माउंटेन रेस्क्यू टीम्स हैं, बीएसएफ है, एसडीआरएफ है, इंडियन आर्मी की बड़ी संख्या वहां पे है। अमरनाथ गुफा के आसपास के इलाके की कठिन भौगोलिक परिस्थिति और पानी का तेज बहाव इस हादसे को और बड़ा न कर दे, इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ मौजूद अमरनाथ यात्रियों को तुरंत ही बाहर निकालने का फैसला किया गया। राहत और बचाव का यह ऑपरेशन कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ से 15,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। जो गंभीर रूप से घायल थे उन्हें हेलीकॉप्टर के माध्यम से निकालकर अस्पतालों में पहुंचाया गया ताकि उनकी जान बचाई जा सके। तो लगभग 15,000 लोगों को हम लोग लेकर के आए हैं सेफली। वो सेफ हैं, साउंड हैं। उनको खाना, दवाइयाँ, बाकी चीज़ें, शेल्टर आदि मुहैया करवाया गया है और वहाँ लोगों से बात भी हुई है उनकी। लोग अपने परिजनों के टच में हैं मोस्टली। जाहिर है हादसा बड़ा है, लोग घबरा सकते हैं। यात्रा पर आए श्रद्धालुओं के परिवार वाले चिंता से दो चार होंगे, लिहाजा इसका समाधान करने के लिए एनडीआरएफ ने 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, 011-234-38252 और 011-234-38253 और 2 हेल्पलाइन नंबर कमांड सेंटर की तरफ से जारी किए गए हैं, 0194-249-6240 और 0194-2313-149। इन नंबरों की सुविधा का इस्तेमाल करते हुए लोग उचित जानकारी हासिल कर सकते हैं। अभी सामान्य स्थिति, वहाँ कोई पैनिक की स्थिति नहीं है। सभी यात्री सुरक्षित हैं। कई लोगों से हमारी टीम्स ने बात भी की है और जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं उन पर काफी लोगों के फोन्स भी आए हैं और लगातार रिस्पांस मिल रहा है। राहत और बचाव के कामों में लगी टीमों ने जिस तरह से अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाया है वो अपने आप में एक मिसाल है। अमरनाथ यात्रा पर आए श्रद्धालु खुद इसके साक्षी हैं और वो इस पूरे राहत और बचाव कार्य की प्रशंसा भी कर रहे हैं। आर्मी वालों ने बहुत सपोर्ट किया है और गुफा के पास से ही पानी इतना सैलाब बहा है कि काफी पंडाल बह गए हैं। आगे अमरनाथ यात्रा कब शुरू होगी इसका फैसला तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, लेकिन इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन को लेकर उत्साह से भरपूर दिखाई दे रहे हैं। वही उत्साह है, हाँ दुख भी है साथ में कि जो हुआ है घटना जिसमें लोग जो गए हैं उनके परिवार वालों के लिए थोड़ा सा दुख है, लेकिन हम में वही उत्साह है। हम तो वेट कर रहे हैं कि कितना जल्दी खुले और हम कितने जल्दी जाकर के बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें। राहत और बचाव कार्यों में लगी टीमों ने जिस तरह से स्थिति पर नियंत्रण पाया है वो अपने आप में सराहनीय है। हादसे के बाद सरकार जिस तरह से सक्रिय दिखाई दी उसने कहीं हादसे की तीव्रता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।